हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। 40 क्वेश्चंस तक हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। तो ए कितने दिनों में काम कर रहा है? 10 डेज। बी कितने दिनों में काम कर रहा है? 12 डेज। और सी कितने दिनों तक काम कर रहा है? 15 डेज। क्लियर। वही वाली ट्रिक हमारी यहाँ पे रहेगी। इनका आप निकालो एलसीएम। तो 10, 12 और 15 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 60। और ये जो यहाँ पे 60 निकला है, ये क्या है? हमारा वर्क डन, टोटल वर्क डन। एफिशिएंसी हम निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 6 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60 एंड 15 4 ज़ा 60। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई? एफिशिएंसीज। क्लियर। इतनी बात आपको समझ आई। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। They begin to work together but B leaves after 2 days। तो टोटल वर्क डन कितना था हमारे पास? 60। और 2 दिन बाद B ने लेफ्ट कर दिया, तो जो B का वर्क था उसको आप माइनस कर लो। ठीक है। अब जो बाकी का काम है वो कौन कर रहा है? A और C। ऑब्वियस सी बात है, B ने क्या कर दिया है? लेफ्ट कर दिया है। B ने लेफ्ट किया तो बाकी का जो रिमेनिंग वर्क है वो कौन करेगा? A और C ही करेंगे। क्लियर। तो अब हमारे पास टोटल जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन वो हमारे पास ये बचा, क्योंकि बी का हमने जो काम है वो माइनस कर दिया। अब हमने निकालना क्या है यहाँ पे? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। यानी कि पूरा काम कंप्लीट करने के लिए कितने डेज रहेंगे, कितने डेज लगेंगे। और लगेंगे किसको? मतलब टाइम हमने निकालना है किसका? ए और सी का, क्योंकि ए और सी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन है हमारे पास 60 - 2b अपॉन में एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी भी हमारे को किसकी निकालनी पड़ेगी? ए और सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखियो, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है यहाँ पे? 6। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो इनकी एफिशिएंसी टोटल मिलके कितनी आ गई? 10। अब यहाँ पर बी क्या है? बी की एफिशिएंसी पुट करो कितनी है? 60 - 2 इंटू बी। बी की एफिशिएंसी है हमारे पास 5 अपॉन 10। तो ये आ जाएगा 50 अपॉन 10। तो 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया? 5। तो 5 डेज उनको लगेंगे फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। ए जो है वो 24 दिनों में काम खत्म कर रहा है। ठीक है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क। बी जो है वो सेम वर्क को कितने दिनों में खत्म कर रहा है? 32 डेज में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इफ दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सर्टेन टाइम बी लेफ्ट द वर्क। अब कुछ टाइम बाद, पहले तो वो दोनों साथ में काम कर रहे थे, अब कुछ टाइम बाद बी ने लेफ्ट कर दिया। अब वही आपकी ट्रिक रहेगी। सबसे पहले तो आप इसमें एलसीएम निकाल दो। 24 और 32 का जो एलसीएम है वो आएगा हमारा 96। अब 24 को 96 बनाना है तो यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एफिशिएंसीज। क्लियर। अब देखो, अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि कुछ टाइम बाद बी ने जो है लेफ्ट कर दिया। अब पहले तो साथ में काम कर रहे थे, अब अलग हो गए, तो बी ने लेफ्ट कर दिया। ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन आपके माइंड में होनी चाहिए, बी ने लेफ्ट कर दिया। और उसके बाद जब बी ने लेफ्ट किया तो टोटल जो काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है? 18 डेज में। अब हमारे से पूछा क्या है? हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट, यानी कि बी ने कितने दिन बाद उसको लेफ्ट किया होगा। तो ये हमारे को पता नहीं है। ठीक है। बी ने लेफ्ट किया ये हमें पता है, तो अब पूरा का पूरा काम कौन करेगा? ए ही तो करेगा यहाँ पे। तो पूरा वर्क जो है वो ए करेगा और एफिशिएंसी ऑफ ए हमारे को यहाँ पे पता होनी चाहिए। एफिशिएंसी तो हमें पता है। अब टोटल वर्क डन कितना बचा है हमारे पास? 96 माइनस, क्योंकि बी ने तो लेफ्ट कर दिया। अब बी ने लेफ्ट किया कितने दिनों बाद किया है वो हमें पता नहीं, वो हमने एक्स ले लिया, अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है? 4 इक्वल्स टू कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है टोटल वर्क? 18। तो किसके इक्वल आ जाएगा? ये 18 के। क्लियर। बस सिंपल से आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। अब इसको आप सिंपली सॉल्व करोगे, हो जाएगा 96 माइनस बी एक्स इक्वल्स टू 18 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 22। क्लियर। अब यहाँ पर बी क्या है? बी है एफिशिएंसी ऑफ बी। तो 96 माइनस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है? यहाँ पे देखो 3। तो यहाँ पे पुट कर लो 3x इक्वल्स टू 72। अब ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल्स टू 96 माइनस 72, और ये आ जाएगा हमारा 3x इक्वल्स टू 24। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 8। यानी कि 8 दिन बाद जो है बी ने लेफ्ट किया होगा।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज। ए जो है वो किसी काम को कितने दिनों में करता है, 70 डेज। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए। अब हमें ये नहीं पता कि बी ने कितने दिनों तक काम किया, अगर बी का पता होता तो हम एलसीएम ले लेते। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं। एज्यूम क्या करेंगे, मान लो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो ए है उसने 70 दिनों तक काम किया और वो जो काम है वो कितना था, 70। मतलब वर्क को एज्यूम कर रहे हैं हम सेम, जितने दिनों तक उसने काम किया उतना ही हम वर्क को एज्यूम कर रहे हैं। अगर बी हमारे पास यहाँ गिवन रहता तो हम उसके बाद उसको एलसीएम करके कर लेते। तो बी की कंडीशन यहाँ पे है नहीं कि बी ने कितने दिनों तक यहाँ पे काम किया है, कितने दिनों तक काम किया है वो हमारे को गिवन नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने एज्यूम कर दिया कि जो ए ने काम किया वो कितना किया है, 70। अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने की बात आई तो 70 दिन और 70 काम है तो एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी, 1। क्लियर। यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि जो बी है वो 40% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो बी की कंडीशन लेके चलो, बी कितना एफिशिएंट है, 40%। तो 1 का 40% कितना हो जाएगा, 1.4। ठीक है, तो बी जो है 1.4% एफिशिएंट है किससे, ए से। क्लियर। तो हमने अब निकालना क्या है, द नंबर ऑफ डेज, यानी कि जो बी है उसको कितने दिन लगेंगे। तो टी ऑफ बी निकालना है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी ही हमारे को लेनी पड़ेगी। अब वर्क हम एज्यूम करके चल रहे हैं 70 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी अभी अभी हमने निकाली 1.4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल होकर पॉइंट ऊपर चला जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 सा 70, ये आ जाएगा हमारे पास 50 डेज। बी को उसी सेम काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 50 डेज। ए कर रहा था 70 दिनों में, ठीक है, और बी कितना था, 40% मोर एफिशिएंट था। तो बी ने 50 दिन में ही वो काम कर दिया जो ए ने 70 दिनों में किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है, ए इज ट्वाइस इज गुड एज वर्कमैन एज बी। यहाँ पे रेशियोज गिवन है ए और बी का। क्या कह रहा है कि जो ए की एफिशिएंसी है, मतलब गुड है यानी कि एफिशिएंसी मोर एफिशिएंट है, तो ए जो है वो ट्वाइस एज एफिशिएंट है बी से। क्लियर, यही हमारे को गिवन है यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, टुगेदर द फिनिश ऑफ वर्क इन 14 डेज। जब वो साथ में काम कर रहे हैं तो वो कितने दिनों में काम करते हैं कंप्लीट, 14 डेज में। तो एफिशिएंसी आपको गिवन है, देखो क्या फॉर्मूला था, टी इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही फॉर्मूला था। टाइम हमारे पास यहाँ पे कितना गिवन है, 14 इक्वल्स टू वर्क हमारे को पता नहीं है अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दोनों की अगर निकाले तो कितनी हो जाएगी, टोटल 3। तो कितना हो गया यहाँ पे 3। तो यहाँ से हम वर्क डन हम निकाल सकते हैं। वर्क डन कितना हो गया, 14 इंटू 3, कितना आ जाएगा ये 42। तो वर्क हमारे पास कितना आ गया, 42। इतनी बात आपको समझ आई। इसके बाद देखो क्या हुआ, क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क, कि ए को उस काम को फिनिश करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हमारे से पूछा क्या एक्चुअल में, एज फिनिश वर्क। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए, यही हमारे को निकालना है। तो कितना हो जाएगा, वर्क डन हमने निकाल चुके हैं 42 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है, 2 अपॉन 2। तो इसको यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, इट विल कम्स आउट 21। तो 21 डेज लगेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है, इन 6 मिनट्स 4/13 ऑफ द बकेट इज फिल्ड। मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक बकेट है, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन कि 6 मिनट में कितना बकेट भर जाता है, 4/13। यानी कि अगर टोटल 13 लीटर का बकेट है तो 4 लीटर उसमें भर जाता है पहले 6 मिनट में। ठीक है, मान के चलो इतना फिल हो गया, ये है 4 लीटर जो फिल हुआ, और ये 4 लीटर कितने में हुआ, 6 मिनट्स में। अब हमारे पास रिमेनिंग जो बकेट है फिल होने को वो कितना बचा, 9/13। क्लियर। नेक्स्ट 6 मिनट्स में फिर से 4/13 लीटर भर जाएगा। ठीक है, तो टोटल 12 मिनट में कितना बकेट भर गया, 8/13। यानी कि इसको और इसको ऐड कर लो, पहले 6 और 6 मिनट को,
तो इतना हमारा भर गया और रिमेनिंग कितना था 9/13। तो 6 मिनट में कितना भर रहा था 4/13। अब हमारे को रिक्वायरमेंट कितने की है 1/13 की, तो 1/13 बनाना है तो ये वाला 4 यहाँ आ जाएगा, तो 6/4 मिनट में वो जो रिमेनिंग 1/13 है वो भर जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, यानी कि 3/2 मिनट में वो जो लास्ट का 1 लीटर है वो भी भर जाएगा 1/13। ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन कितना लगा इसको कंप्लीट भरने में, पहले 12 मिनट और प्लस 3/2 यानी कि 3/2 मिनट्स, इतने मिनट्स लगे इस बकेट को कंप्लीट फिल होने में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 मिनट, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 मिनट प्लस 1/2 मिनट, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो 12 + 1 कितना हो गया 13 मिनट, और ये जो 1/2 मिनट है इसका मतलब क्या है 30 सेकेंड। ठीक है, तो 13 मिनट 30 सेकेंड लगेंगे इस बकेट को कंप्लीट फिल होने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो लेक्चर है वो पसंद आया होगा और आप बहुत कुछ यहाँ से सीख भी रहे होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।